हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह KYMS एकेडमी से। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वही सीरीज को इवन कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं जो हमारा हिस्ट्री का चल रहा था। KYMS एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोगों का आज एग्जैक्टली टॉपिक है द इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया और इन इंडिया। हम लोग ये देख रहे हैं कि इस्लामिक इन्वेजन मतलब इस्लाम इंडिया में कब आया। हम एग्जैक्टली अपने रिटन एविडेंस पे चलेंगे। पहले जो चीजें आपको इधर उधर की मिलेंगी वो नहीं, हम एग्जाम रिलेटेड फैक्ट की बातें कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं भी इधर उधर ना सोचें। हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की ओर फोकस है, कब आया कैसे आया। जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इस्लामिक इन्वेजन कब आया। तो इस्लामिक इन्वेजन एग्जैक्टली 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है इंडिया में, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत आएगा फिर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसका एग्जैक्टली क्या है। तो इसका बहुत सारा सिग्निफिकेंट है। अगर हम देखें अगर इसके सिग्निफिकेंस को, तो इसमें पॉलिटिकल कल्चरल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुए। इंडिया में इस्लाम इंट्रोड्यूस होगा, इंडिया में लोग इस्लाम को समझेंगे, इवन कन्वर्जन भी होगा, इस्लामिक कन्वर्जन होगा, लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से इस्लाम इंडिया में जो अभी तक नहीं है वो फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि ये क्यों अट्रैक्ट हुए इस्लामिक इन्वेडर्स। तो अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं। हम फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि कंट्रोवर्सीज पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो एग्जाम रिलेटेड हमारा फैक्ट है हम उसकी बातें कर रहे हैं। इस्लामिक इन्वेजन जो स्टार्ट हुआ इंडिया में, वो देखो, एक तो स्टेट एक्सपांशन की पॉलिसीज चल रही हैं सभी जगह, सभी लोग अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस्लामिक जो रूलर हैं या जो किंग है वहां के, या जो हमसे बाहर वाले लोग हैं, वो भी चाहेंगे कि इंडिया की ओर शिफ्ट कर जाए, इंडिया में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हम हमारे जो कुछ लोग बाहर गए थे उनने बहुत सारा इंडिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता दी थी। तो इसमें क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है इंडिया, तो चलते हैं इन्वेट कर लेंगे। अगर मान लो वहां रूल नहीं कर पाए तो लूट करके ले आएंगे, बहुत सारा धन है उनके पास। आप जानते हैं एंशियंट इंडिया में, एंशियंट क्या, हम इसको मेडिवल इंडिया तक सोने की चिड़िया कहते रहे हैं। तो तीसरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इस्लाम को चारों तरफ फैलाया जाए, इस्लाम के बारे में लोग जाने और इस्लामिक स्प्रेड हो जाए, ठीक है। तो हम इन तरीकों से इस्लाम का इन्वेजन हुआ भारत में। आप देखेंगे तो इसमें इन्वेडर्स कौन है, तो उमैय्यद, गजनवी, गौरीज। और फिर अंत में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत के लोग आएंगे और सल्तनत के लोग क्या आएंगे, दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होगा। और फिर सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज रूल करेंगी। एंड देन आफ्टर मुगल इन्वेजन हुआ और फिर मुगल इन्वेजन के बाद मुगल्स रूल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम मुगल तक नहीं पहुंचते रहे हैं, अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि इस्लाम आया कहां से और इसका स्प्रेडिंग इंडिया में कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, पहली बार अगर हमसे क्वेश्चन सेंचुरी वाइज पूछा जाए तो 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी मींस व्हाट, 700 के बाद की जो सेंचुरी आएगी वो 8th सेंचुरी होगी। ये आपको पता है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कभी नहीं पता हो किसी को तो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि देखिए 711 जो है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये 712 है। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में इन्वेट करता है सिंध और सिंध रीजन की ओर से। आप यूं समझना कि हमसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनके एंट्रेंस का पाथ क्या था, तो खैबर पास को इनने यूज किया था। ये आप नोट कर लेंगे। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम इसमें नोट नहीं करते हैं, हम नहीं डालते हैं पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट आप बना करके खुद से कॉपी ले करके बैठा कीजिए, कॉपी पेन, और नोट किया कीजिए। ये डेट करेक्ट कर लेना। ये जो डेट है वो 711 नहीं है, वो 712 AD की बात है। मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है पहली बार, इस्लामिक इन्वेजन। देन आफ्टर गौरी, फिर गजनी, गजनवी, ये आपने देखा होगा, सॉरी गजनवी एंड देन आफ्टर गौरी, ये इस्लामिक इन्वेजन होते रहेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम और बीच बीच में और भी छोटे छोटे इस्लामिक इन्वेजन हुए होंगे जिनके हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है। रिटन एविडेंस है तो बहुत सॉलिड रिटन एविडेंस नहीं है। तो हम लोग मतलब मेनली फर्स्ट जो ऑन डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेड इस्लामिक इन्वेजन मानते हैं वो मानते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है। इनने इन्वेट किया। देन आफ्टर गजनी आया, फिर उसके बाद गौरी आया, ठीक है। और गौरी के समय आप जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान, गौरी, ये सारी चीजें आपको पता होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो आप नोट कर लेना कि दो बैटल ऑफ तराइन एंड दो बैटल ऑफ तराइन हुए हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीते, दूसरे वाले में हारे। तो हम देखेंगे अभी, ठीक है। पहले तो आप ये याद करो कि कौन कौन से इन्वेडर्स आए इंडिया में, ठीक है। दो तीन लोगों के नाम हमने लिए। मोहम्मद बिन कासिम आप जानते हैं 712 में इंडिया में इन्वेट करते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो इन्वेजन किया था वो कहाँ किया था, तो आप याद रखना, सिंध की ओर से खैबर पास को एंटर करते हैं और सिंध की ओर आकर के इन्वेट करते हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं पर हम इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने को।
पर हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के एक समरी के फॉर्म में आप तक पहुंचाएं, जिसमें आपके बहुत सारे फैक्ट्स जो एग्जाम रिलेटेड है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें एग्जैक्टली क्या है कि 712 है, ये 712 है, 711 नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्योंकि पूछा जाता है फर्स्ट इन्वेजन, और हिस्ट्री में हर वो चीज जो फर्स्ट टाइम हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 712 में ये इंटर करते हैं। इनका मेन जो हम लोग देखते हैं लड़ाई, वो दाहिर से देखते हैं। ये एग्जैक्टली जब ये वहां पे वॉर करते हैं तो दाहिर है, और दाहिर के साथ इनका वॉर होता है, और जिसमें दाहिर पहले तो जीत रहे थे, बाद में उनका डिफीट हो गया, और फिर वहां पे इस्लाम को एस्टैब्लिश करते हैं, और इवन राजपूतों ने भी इनको रोका, और फिर वहां से ब्रह्मवाद की ओर बढ़ेंगे। ये सारी चीजें मेनली दाहिर इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। फिर मोहम्मद गजनी। अब गजनी का मेन जो इनका मतलब मेन अगर हम प्रोस्पेक्टिव देखें तो मेनली ये लूटर्स थे, ऐसा हम कह सकते हैं। ये इस्लाम स्प्रेड करने के लिए आए थे, मतलब या तो इस्लाम भी स्प्रेड हो जाएगा और धन भी लूट के ले जाएंगे, या धन इकट्ठा करके ले जाएंगे। अच्छा, कोई भी इन्वेट करेगा तो वो यही करेगा, तो इसमें कोई रिलीजियस इन्वेजन हम ना बोलें इसको, हम ऐसा बोल लें कि कोई भी कहीं इन्वेट करता है तो इसका प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि हम इन्वेट कर रहे हैं तो वहां से हम कुछ धन लूटेंगे। इवन साथ में जब जा रहे हैं तो कालिफ थे उस समय, या जो भी इस्लामिक हेड रहे हो, वो बोले भाई जा रहे हो तो वहां पे इस्लाम भी स्प्रेड करना। तो ये चीजें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसके बाद आते हैं गजनी। गजनी 17 टाइम इंडिया में इन्वेट करेंगे, या आप यूं समझ लो इंडिया को लूटेंगे। जब भी ये इंडिया में आएंगे तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्टली ये बार बार यहाँ से बहुत सारे धन लेकर के जाएंगे, बहुत सारी करेंसीज लेकर के जाएंगे। इनका जो सबसे फेमस प्लंडर है, मतलब जो सबसे फेमस इनका अटैक हुआ था वो सोमनाथ टेम्पल पे हुआ था। कहते हैं सोमनाथ टेम्पल से बहुत एक बड़े अमाउंट में गोल्ड और सिल्वर लेकर के गए थे। तो ये याद रखना कि सोमनाथ टेम्पल को किसने इन्वेट किया था, सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था, तो ये गजनी थे, थोड़ा याद रख लेना। मोहम्मद गौरी, गौरी के लिए इंपॉर्टेंट है। गौरी के टाइम देखिए, दो गौरी के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर आप पहले याद रखना पृथ्वीराज चौहान जो उस समय दिल्ली के किंग हैं, वो पृथ्वीराज चौहान है। तो पहली बार जब गौरी ने अटैक किया, अब इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, अगर आप बुक पढ़ोगे तो भर भर के कहानियां आपको मिल जाएंगी। संयोगिता है, पृथ्वीराज चौहान जिनसे लव करते हैं, पृथ्वीराज रासो बुक लिखी गई इस पे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि दिल्ली सल्तनत उस समय, दिल्ली में कौन उस समय रूल कर रहा था, तो दिल्ली में उस समय चौहान डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसके पृथ्वीराज चौहान रूल है, इनके कंटेम्प्ररी है, इनसे वॉर होगा। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा खींच रहा हूँ इन चीजों को कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट है जो जो हमने स्लाइड में डाल रखे हैं, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा देख लेना। तो इसमें क्या होता है कि ये इन्वेट करते हैं। अब इन्वेट में कुछ लोग कहते हैं कि इनको इनवाइट किया गया था, बहुत सारी बातें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इनने इन्वेट किया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ वो 1191 में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। अब अगर हम पृथ्वीराज रासो को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब इनको पकड़ के लाया जाता है गौरी को, तो इनने बहुत इज्जत के साथ गौरी को, चूंकि वो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, तो इसलिए बहुत इज्जत के साथ उनको कुछ पेनल्टी और कुछ उनपे वो लगाते हुए वॉर के लिए उनको छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, राजा हो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि खाली हाथ हो, तो खाली हाथ हम नहीं मारते किसी को। ये ऐसी कहानी आपको पृथ्वीराज रासो में मिल जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी बार इन्हें इन्वेट किया, पृथ्वीराज चौहान गए, इनने सोचा ठीक है एक बार पीटा हूं, दूसरी बार भी पीट लूंगा। दूसरी बार में क्या होता है कि कहानी थोड़ी उल्टी हो गई, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए, और दिल्ली से चौहान डायनेस्टी कहीं ना कहीं खत्म सी दिखती है। और यहाँ पर फिर इन्हीं के स्लेव, गौरी के जो स्लेव हैं, वो 1206 में दिखेगा हमको, स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट क्या हुआ इसका। तो देखिए कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट का अगर हम देखें तो इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मिलिट्री सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, मतलब जो इस्लाम के इन्वेजन की पॉलिसीज हैं, जो इस्लाम का वो है, वो सारी चीजें हम में अब रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। इंडो इस्लामिक कल्चर डेवलप्ड हो जाएगा यहाँ पे इंडिया में। आर्किटेक्ट में जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे आर्किटेक्ट पे इन्फ्लुएंस होने लग जाएगी या दिखने लग जाएंगी। फोर्ट, मॉस्क, टॉम्ब, ये सारी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। हालांकि टॉम्ब बहुत बाद में बनेंगे, पर फोर्ट और मॉस्क इस्लामिक तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस्लाम जो रिलीजन है वो स्प्रेड होने लग जाएगा, सॉरी, इस्लाम जो रिलीजन है वो यहाँ पे स्प्रेड होने लग जाएगा। इसमें राजा दाहिर का मैंने पहले ही बता दिया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेट किया था तो 1112 712 में,
तो इस समय यहाँ पर दाहिर राज कर रहे थे और दाहिर से इनका मुकाबला हुआ और दाहिर बहुत देर तक इनको रोकते हैं। देन आफ्टर, ये नाइट का समय था, बारिश बारिश हो गया था, कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई थी कि दाहिर हार गए। एंड देन आफ्टर ये लूट उठ करके ब्रह्मवाद की ओर बढ़े, अपने राजपुताना को लूटे और इस तरीके से फिर वापस हो गए। फिर पृथ्वीराज चौहान का मैंने देख लिया कि फर्स्ट वॉर में मैंने आपको बता ही दिया, इनने गौरी को हरा दिया था और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ उसमें गौरी ने इनको डिफीट कर दिया। तो ये दो चीजें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देन आफ्टर लोकल किंगडम जैसे चोलास हैं, राजपूत हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस्लामिक इन्वेजन को रोक रहे हैं और इनकी पॉलिसीज को कहीं ना कहीं इंडिया में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। कई समय तक रेसिस्टेंट चला, पर एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ कि इस्लाम इन्वेड कर गया इंडिया में और सक्सेसफुली इन्वेजन हुए कई सारे और इंडिया में इस्लाम स्प्रेड होने लग गया। अगर इसकी लेगेसी देखें हम कि क्या हुआ, तो ट्रेड और कल्चर हमारा डेवलप्ड होगा उन जगहों से जहां से हम जुड़े हुए अभी तक नहीं थे। क्योंकि देखो, कोई भी अगर फॉरेन से आता है तो हम उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, फिर वहां पे हमारा ट्रेड बिजनेस डेवलप्ड होता है। ठीक है, इस्लामिक रूल इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा, इस्लामिक रूलर्स इंडिया में आ जाएंगे और पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज इंडिया में आ जाएगा। क्योंकि देखो, जो इस्लामिक आए हैं उनका जो लोकल लैंग्वेज है, उनका जो अपना लैंग्वेज है वो पर्शियन है और अरेबिक है। इवन इंडिया में उर्दू भी आगे चल के आप देखोगे कि उर्दू का बर्थ हो जाएगा, उर्दू चलने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी में ये सारी चीजें हमें दिखने लग जाएंगी। ठीक है, अर्लियर इन इस्लामिक इन्वेजन में आपने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनी एंड देन आफ्टर गौरी। ठीक है, इसमें इस्लामिक डायनेस्टीज आई और फिर उसके बाद आप जानते हैं आगे चल के ये बहुत सालों तक, मतलब 1206 से जो स्टार्ट होगा हमारा अपना स्लेव डायनेस्टी, फिर इस पे स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी जैसे मेजर डायनेस्टीज ये हैं जो रूल करेंगे इंडिया में। एंड देन आफ्टर फिर मुगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखने की चीज है। इकोनॉमिक चेंजेस देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स में एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ वो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया और यूरोप के साथ हमारी कनेक्टिविटी बन गई। टैक्सेशन जो है वो जजिया, जकात, खुम्स, खराज, यहाँ पर सिर्फ खराज ही दिया हुआ है, जजिया, जकात, खुम्स, खराज जैसे नए टैक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इंडिया में। और कुछ अर्बन एरिया डेवलप्ड होंगे, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली डेवलप था पर उसको और ज्यादा ये लोग डेवलप कर देंगे। आगरा, लाहौर, आगरा आप जाकर के देख लो कितना बढ़िया वहाँ पे सब इस्लामिक आपको आर्ट एंड कल्चर दिखेगा। तो आगरा, लाहौर ये सारी चीजें डेवलप्ड होंगी और ये कल्चरल हब बन जाएंगी बाद में। फिर इसके बाद आप जानते हैं लोकल इंडस्ट्री। हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि इनके आने से, इनकी नई टेक्निक आने से जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिजिनस इंडस्ट्रीज है ना, उसमें बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और वो लगभग खत्म सी हो गई। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इनका हमेशा कुछ इम्पैक्ट होते हैं, तो कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन में आप जानते हैं स्प्रेड ऑफ इस्लाम हो जाएगा, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म इसको कहीं ना कहीं या और दूसरे जो हमारे रिलीजन पहले से चल रहे हैं वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे और इसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द ये होगा कि हिंदू रिफॉर्म में भक्ति मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ सूफी लोग आएंगे जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करेंगे बाद में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स में दिखेगा कि सूफिज्म आएगा, फिर सूफिज्म के साथ हिंदू भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इमरजेंस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमने डाल रखा है, थोड़ा देख लेना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, किसने रेसिस्ट किया ये मैंने पहले ही बता दिया कि राजपूतों ने रोका, फिर चोलाज ने रोका। ठीक है, साउथ इंडिया में विजयनगर इनको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखें। इसके बाद की पॉइंट मैंने बता दिया, मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनी, फिर गौरी। ठीक है, देर आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट ये स्लेव डायनेस्टी है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम है और ये इंडिया में रूल करना शुरू करेगा और 1206 में बैठेगा और देन 1210 में इनकी डेथ हो जाएगी। फिर ये डायनेस्टी चलती रहेगी। फिर इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी, फिर सैयद डायनेस्टी आएगी, तुगलक आएगा, फिर लोधी डायनेस्टी आएगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कंक्लूजन ये है कि इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ वो इंडिया में कहीं ना कहीं हमें कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लाइड को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बस ये याद रखना कि आर्किटेक्चर और जो लैंग्वेजेस हैं उसमें बहुत सारा चेंज आया, सोसाइटी हमारी चेंज होने लग गई। ठीक है ना, ताजमहल आप देख लो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी जो इस डायनेस्टीज ने, मतलब हम बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत ने हमें बनाया या दिल्ली सल्तनत ने दिया। फिर उसके बाद ताजमहल तो मुगल टाइम में बनेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हमारे टॉम बनाए जाएंगे, बहुत सारे महल बनाए जाएंगे, फोर्ट्स बनेंगे। ठीक है,
तो ऐसा हमारे कल्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहा और कहीं ना कहीं कुछ डेमोलिश हुआ तो कुछ डेवलप भी हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। चलिए।